अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 की साइंस चैप्टर 5 के लिए लेसन नंबर 1 जो है बेटा आज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली बेटा आपका जो चैप्टर 5 है ये आपकी केमिस्ट्री की बेस इसको डेवलप करेगा, केमिस्ट्री की बेस को। तो इसलिए मैंने पहले लेसन में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन रखा है कि केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, क्या है। बेटा मैटर के बारे में आप जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो मटेरियल से बनी हुई हैं, या लिक्विड से, सॉलिड से, गैस से या प्लाज्मा से। ये जो मटेरियल है, ये जो मैटर है, इसको स्टडी करना, ये बना हुआ कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें कैसी हैं, इसमें चेंजेस कैसे आती हैं, इसकी जो है इसमें एटम्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, इस सारे को स्टडी करना। इससे एक अलहदा ब्रांच जो है वो साइंस की डेवलप होती है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ज़रा देखिए, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर, कि ये मैटर बना हुआ कैसे है, उसका स्ट्रक्चर, बनावट। मैटर को, स्ट्रक्चर को हम बनावट कह सकते हैं। अच्छा, कंपोजिशन भी तकरीबन सिमिलर मीनिंग में आ जाती है। तो अगर हम कंपोजिशन में देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो ये चीज़ बनी है, और कंबाइन हुए हैं तो किस तरह कंबाइन हुए हैं वो स्ट्रक्चर में आ जाता है। प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर खसूसियात क्या हैं, और चेंजेस, उसके अंदर तब्दीली जो है वो कैसे आती है, कैसे उसके अंदर चेंज होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको बेटा। अगर आइस है, आप उसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो लिक्विड बन जाता है, ये चेंज है, लेकिन इसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को अगर आप जो है उसमें थोड़ा सा एसिड डालकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर का एटम ब्रेक हो जाता है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये चेंज है कि ये वाटर का दो मॉलिक्यूल थे, जब इसको हमने ब्रेक किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। तो इस किस्म की चेंजेस, ये केमिकल चेंज है। जैसे मैंने पहले बताया कि आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, वाटर को हीट अप करें तो स्टीम बन जाना, वो भी चेंजेस हैं, लेकिन उसको हम फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके एसिडिफाइड वाटर बनाकर ब्रेकअप किया जाए और वो उन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए जिन कंपोनेंट से मिला था, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये भी चेंज है, लेकिन इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ चेंजेस से मुराद दोनों हैं, फिजिकल चेंजेस भी, केमिकल चेंजेस भी, अकरिंग इन इट, जो मैटर में हो रही होती है। मैं एक दफ़ा ओवरऑल दोबारा पढ़ लेता हूँ। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस अकरिंग इन इट। मैटर के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस कौन सी हैं, केमिकल चेंजेस कौन सी हैं, किस तरह की आती हैं, उसके उस मैटर की, उस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो बना हुआ कैसे है, उसमें एटम ने अपने आप को किस तरह अरेंज किया है, ये सारा कुछ जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो जो ब्रांच बनती है साइंस की उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये बेटा जो चैप्टर 5 है आपका, ये इस केमिस्ट्री की जो है वो बेस बनाने के लिए पहला चैप्टर आपके पास आया। इस डेफिनेशन में जो टर्म्स आई हैं बेटा, मैटर की, स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, प्रॉपर्टीज़ की और चेंजेस की, ये मैंने आपको बता तो दी हैं। तो मैटर बेटा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी, गैस में भी और प्लाज्मा में भी। प्लाज्मा मैटर की उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें मैटर प्रॉपर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि उसका एटम या मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो चुका होता है, उसके न्यूक्लियाई और उसके इलेक्ट्रॉन सेपरेटली होते हैं, यानी वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। स्ट्रक्चर यानी एटम्स आपस में किस तरह से अरेंज हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक ऑक्सीजन का एटम है तो इन्होंने दो हाइड्रोजन एटमों के साथ अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ये जो है वो ऑक्सीजन है, ये और ये हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं। कंपोजिशन में हम देखते हैं व्हाट एलिमेंट्स एंड हाउ मेनी। जैसे हम पढ़ेंगे कि यहाँ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन, और इधर इसके साथ ये हाइड्रोजन। अच्छा, एटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो एक है और हाइड्रोजन जो है वो दो हैं। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी कि कोई सब्सटेंस किन किन एलिमेंट से बना हुआ है और उसमें कितने कितने एटम हैं, तो ये हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ी। प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में,
और चेंजेस भी मैंने अभी आपको जैसे बताया। बेटा ये मैंने इंट्रो आपको करवाया है केमिस्ट्री का, और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर में जो है वो एंटर होंगे इंशाल्लाह ताला और डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। शुक्रिया।